आत्मवंदन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो कह दीजिए वो 3 वर्ड, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, ये 3 वर्ड, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त, तो कहना बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए। मैंने तो कह डाला, तो मैं अपने आप को तथास्तु 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 कह रही हूँ, आप भी कह लीजिए। ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर क्रिएटर्स। तो हम वी आर क्रिएटर्स, तो अपनी क्रिएटिविटी को हम खुद निखारते हैं, खुद बनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो। अगर हम जितना नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है ना। तो चलिए भविष्य मल्लिका पुराण की तरफ गाइस के बहुत कम लोग देख पा रहे हैं भविष्य मल्लिका पुराण। कोई बात नहीं, आने वाला वक्त उनको यही बुक दिखाने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे का अध्याय है 30 अध्याय। इसमें यह बताया गया पापों का प्रायश्चित के बारे में चर्चा की गई है। क्या अभी तक जो लोग पाप किए हैं उनके उद्धार का कोई मार्ग है, ये बताया गया है। भगवान का नाम शरण रक्षण दीन बंधु तारणहार है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है भगवान शिशुपाल को 100 यानी 100 भूल तक क्षमा कर दिए थे। ठीक है, विभीषण ने असुर होकर बहुत से पाप कर्म किए थे, फिर भी भगवान की शरण में आने पर भगवान राम ने उन्हें अमर बनाया और लंका देश का राजा भी बनाया। भगवान ने सतयुग में गयासुर जैसे बड़े असुर को भी क्षमा किए थे। प्रभु सबको क्षमा कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। और पर इस पवित्र तत्व को मनुष्य समझ ही नहीं पाता है, इसलिए अभी भी समय है। मानव सत्य को जानना चाहते हैं तो पहले शाकाहारी बने। श्रीमद् भगवत महापुराण का हर दिन एक अध्याय पठन करें। ठीक समय पर त्रिकाल संध्या करें। जब भी समय मिले माधव नाम भजन करें, और इसी पवित्र तत्व के माध्यम से मानव सभ्यता की रक्षा हो सकती है और मानव लोग अब तक किए हुए पापों का शोधन करके भी दिव्य मानव बन जाएंगे। यस, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपको लगता है कि हम कैसे करेंगे पापों का, डेफिनेटली आप भगवान के माफ़ी मांगिए और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। भगवान की शरण में जाकर उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। जिस दिन ये पुस्तक आपको प्राप्त होती है, यानी आज हमें ये प्राप्त हुई है, उसी दिन से समय नष्ट ना करके ये दिव्य अमर वाणी का पालन करें। यस मास्टर्स, तो मतलब एक तरह से मैंने अपने आप को माध्यम में समझती हूँ कि अगर मैं आपको ये सुना रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मे भी ये माध्यम है। और आप इस चीज़ को अभी से नहीं, कल तक मत छोड़िए, अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, नष्ट नहीं करना है अपनी चीज़ों को, अपना टाइम को, व्यस्त रहें थोड़ा सा अपने आप को। श्रीमद् भगवत महापुराण संठ स्कंद के 3 अध्याय में 23 से 27 श्लोक में यमराज जी यमदूतों से भगवान के नाम कीर्तन करने की महिमा बताते हुए कहते हैं, जो प्रभु नारायण का नाम कीर्तन करता है वह मानव मृत्यु पाश से छूट जाता है। तो ये बताया गया है इसमें, यमराज जी यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुम नाम कीर्तन करने वाले मनुष्य के पास कभी मत जाना। यमराज और यमदूतों को आदेश देते हैं क्योंकि उनको दंड देने की सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। जो पूरी तरह से अपने आप को इस भाव में रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, जजमेंट नहीं, तो यमराज के यमदूत उनके पास आने से भी डरते हैं। ठीक है, और अगर गलती से भी उनसे कोई पाप हो जाए तो तत्काल ही नाम कीर्तन से वो नष्ट हो जाता है और भगवान नारायण की गदा सदा उनकी रक्षा करती है। शुकदेव जी को बताते हैं कि बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित भी भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। तो अब त्रिकाल संध्या का मतलब क्या है? त्रिकाल संध्या का मतलब ये है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य प्रातः, मध्यम यानी सुबह, दोपहर और साय शाम समय त्रिकाल संध्या नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने से मनुष्य में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है,
मनुष्य के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हैं, तो वह तेजस्वी मनुष्य जीवन मुक्त ही है। पाप उसे छोड़कर वे ऐसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांपों को भगदड़ मत। जब गरुड़ को देखते हैं सांप तो जैसे भागते हैं, पाप भी वैसे ही भाग जाते हैं। त्रिकाल संध्या ना करने वाले द्विज को दिए हुए पिंड और तर्पण को उनके पितृ इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी उसे लेना नहीं चाहते हैं। तो प्रातः काल की संध्या उस समय करनी चाहिए जब आसमान में तारे दिखाई देते हों, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको बता दूं। उसी समय सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से पहले आरंभ करनी चाहिए। आपातकाल के सिवा किसी भी समय त्रिकाल संध्या का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रातः काल, माध्यम काल और सायंकाल में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। तो ये टाइम आपके पास है गाइस, अभी भी अपने आप को संभालिए, अपने आप को कर लीजिए आगे, ठीक है। लिंग पुराण में लिखा गया है, प्रत्येक मनुष्य को प्रसन्न चित्त मन से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले, मध्याह्न में और सायंकाल में सूर्यास्त से पहले विधि पूर्वक काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर करनी चाहिए। संध्या का उल्लंघन करने से मनुष्य पतित हो जाता है। मत्स्य पुराण में यह लिखा है, माता पार्वती जी ने 100 वर्ष तक नियम और संयम से त्रिकाल संध्या करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था। इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति तथा सभी देवता संध्योपासन करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान महाविष्णु धर्म स्वरूप हैं। पूजा, तर्पण, हवन, त्रिसंध्या, ध्यान, धारण आदि जो भी सत्कर्म है वे सबके सब हरि ही हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण, दक्ष प्रजापति सृष्टि की बुद्धि के लिए त्रिकाल संध्या और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं उनका जीवन मृतवत के समान है, उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। समग्र विश्व के सभी सनातन धर्मी मनुष्यों को मेरा निवेदन, उन्होंने ये पुस्तक में लिखा है, निवेदन किया है, विनती की है, अभी कलयुग का अंत हो चुका है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, श्रीमद् रामायण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैदत्य पुराण, वायु पुराण, गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत, निर्णय सिंधु और जगन्नाथ, संस्कृति के अनुसार सनातन धर्म का आखिरी ग्रंथ भविष्य मलिका पुराण, भगवान महाविष्णु के नित्य पंचसखा महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसोवंत दास, महापुरुष शिशु अनंत दास, महापुरुष बलराम दास के अनुसार कलयुग का अभी 5128वां साल यानी 2025 में चल रहा है। तो 2025 तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें ये चल रहा है, यानी वो बोल रहे हैं कलयुग का अंत हो चुका है इस समय। तो अब बुक में लिखा हो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2025 में कितनी आपदाएं आप देख रहे हो, पानी की बरसात, लैंडस्लाइड, बहुत बाहर के देशों में पानी का कितना कहर है, ठीक है। लोग मर रहे हैं, धर्मों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। कांगड़ियाँ बहुत बड़ा जो डीजे बजाने में वो अपनी जिद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं है ना। कुछ लोग कांगड़ियों को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, कांच बिछाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो कलयुग का अंत खत्म हो गया है और अब उसके बीच का और सतयुग के बीच का जो संगम है वो चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये 5-7 सालों में, ठीक है। और इस समय सारे विश्व में जल प्रलय, जो मैं अभी बात की, सुनामी, बाढ़ आना, अनियमित वर्षा होना, जगह जगह बादल का फटना, वायु प्रलय, चक्रवात, आंधी तूफान, धूल के बवंडर, अग्नि प्रलय, विश्व युद्ध, जंगलों की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, कल कारखानों में आग लगना, देव मंदिर में आग लगना, घर घर में आग लगना, दुकानों में आग लगना, यंत्रों में आग लगना, जल में आग लगना, अंटार्कटिका में आग लगना, अंतरिक्ष प्रलय, उल्कापात, वायुमंडल का असाधारण परिवर्तन, ग्रह नक्षत्रों में असाधारण परिवर्तन, कई सूर्यों के उदय का समय और सौर तूफान आदि, धरती प्रलय, भूकंप, भूस्खलन,
महादेशों की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन, ये सब पंचभूत प्रलय अगले समय की बड़ी आपदाएं लाएंगे। ठीक है, जो संपूर्ण विश्व में अभी सभी मनुष्यों को कबलित और अधिकृत कर लेगा। साथ ही 64 प्रकार की बड़ी बड़ी मारियां, कैंसर, हार्ट अटैक, कैश स्ट्राइक्स, वायु रोग, स्किन डिजीजेस, ब्लड वॉमिटिंग, ब्रेन स्ट्रोक, सर घूमना, इंडाइजेशंस जैसी कई बीमारियां मानव समाज में किसी को नहीं छोड़ेंगी और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं, जाति भेद दंगे, नस्ल भेद दंगे, गुट निरपेक्ष दंगे आदि घटित होंगे। अधर्म के कारण लोगों का खाद्य शरीर में नहीं पचेगा, जिस कारण रोग बढ़ेंगे। यस मास्टर्स, तो आप ये बुक अगर सुने और ध्यान लगाएं, अपने आप में थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर दे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मानव सभ्यता का उद्धार एकमात्र तत्व है, त्रिकाल संध्या की अमृत धार। इस धारा को कोई भी जाति, धर्म, संस्कृति के मानव अनुसरण के करके उद्धार हो सकते हैं। समय आ रहा है, सभी धर्मों का मिलन होकर एक धर्म बनेगा, जिसका नाम सनातन धर्म है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, हम सनातनीय हैं, हम नहीं छोड़ सकते। गाइस, तो आप सनातनीय ही हो, उसी में जा रहे हो आप। ठीक है, और सारे संसार में शांति और खुशहाली आएगी। ये तत्व भगवान आदि ब्रह्म सनातन के अष्टदश पुराण का मूल तत्व, मूल बीज है। इस तत्व को जो मानव अनुसरण करेंगे वो भगवान कल की राम की कृपा प्राप्त करेंगे और सारी तकलीफ़ों से, आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे। अभी कलयुग के अंत के बारे में मानव समाज को जानकारी नहीं है। इस कारण मानव सभ्यता के कल्याण के लिए इस पवित्र तत्व को मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो ये बुक आपके आज 2025 में ही मिली है। 2025 में होने वाले अंत हो चुका है कलयुग का, तो नए सिरे से ज़िंदगी कैसे शुरू होगी, बहुत सारी आपदाओं के बाद, जिसको बोल सकते हैं धरती पे प्रलय आना, वो चल पड़ा है गाइस। समय बहुत कम है, आने वाले समय को विनियोग करके त्रिकाल संध्या का पालन करके कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। उन्होंने बोला है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान महाविष्णु जी के धर्म संस्थापना के 16 नाम हैं। भगवान महाविष्णु जी के धर्म संस्थापना के 16 नाम चतुर्युग के अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण 16 नाम में से अवतारों में के नाम है। ये मंत्र मानव जन्म से मृत्यु और जीव चक्र बंधन से सामाजिक, भौतिक और पारिवारिक आपदा से रक्षा पाने के लिए प्रतिफलदायक है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। श्री विष्णु षोडश नाम श्लोक में उन्होंने लिखा, औषधे चिंतये विष्णु भोजने च जन्नादम। तो उन्होंने बोला है, औषधि लेते समय भगवान विष्णु जो सृष्टि का भरण पोषण और पालन करने वाले हैं का स्मरण करें। भोजन करते समय जनार्दन, लोगों के कष्ट हरने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। और उन्होंने बोला, सोते समय भगवान पद्मनाभ, जिनके श्री चरण कमलों की तरह सुकोमल है, उनका स्मरण करें। विवाह के समय भगवान प्रजापति का स्मरण करें। युद्ध के समय चक्रधर भगवान, चक्रधारी भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण करें। प्रवास यात्रा के समय त्रिविक्रम भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करें। तो इन्होंने ये बताया है। मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण करें। पारिवारिक शांति और पति पत्नी के सुख शांति के लिए भगवान श्रीधर देवी लक्ष्मी के पति का स्मरण करें। बुरे स्वप्न आते हों तो गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, यानी गोविंद का। संकट के समय भगवान मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। उन्होंने ये बताया, जंगल में संकट के समय भगवान नरसिंह का स्मरण करें। तो डेफिनेटली आप सच्चे मन से उनको ध्याओगे तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अग्नि संकट के समय भगवान के जल शायन अवतार का स्मरण करें। पानी में डूबने का भय हो तो भगवान बराह का स्मरण करें। मार्ग में गमन करते समय भगवान वामन का स्मरण करें। गाइस, ये लिख लीजिएगा, जहाँ कहीं आपको आपदा मिलती है तो किस किस भगवान को आप स्मरण कर सकते हैं। और उन्होंने बोला है,
पर्वत पर संकट के समय रघुनंदन भगवान श्री राम का स्मरण करें। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल और कोटि ब्रह्मांड में किसी भी आपद के समय भगवान माधव नाम का स्मरण करें। मेन है माधव नाम, जो अभी धरती पे कल्कि के अवतार में आए हैं, जो हर दिन प्रातः त्रिसंध्या के समय भगवान विष्णु के इन 16 पवित्र नामों का पाठ करता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वह शरीर का त्याग करेगा। जब वह शरीर का त्याग करेगा तब वैकुंठ लोक उसको प्राप्त होगा। दश अवतार स्तुति में क्या है? भगवान महाविष्णु जी ने चारों युगों में महत्वपूर्ण 24 अवतार धारण करके धरती माता का उद्धार किया था, जिसमें धर्म संस्थापना के मुख्य 10 अवतार हैं। जो मनुष्य इस 10 अवतार के श्लोक और रोज त्रिसंध्या के माध्यम से या प्रार्थना करते हैं, उन सभी मानव का सांसारिक, भौतिक, पारिवारिक आपदा से उद्धार हो जाता है और मानव जन्म जीवन के सबसे बड़े दुर्लभ परम पद मोक्ष गति को प्राप्त होता है। तो इसमें बाकी आगे श्लोक दिए हुए हैं। तो मत्स्य का श्लोक है, कच्छप अवतार का श्लोक है, बरा अवतार का श्लोक है, वामन अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, जो 10 अवतार थे उनका श्लोक यहाँ पर दिया गया है। कहते हैं दुर्गा माधव स्तुति भी करने से युग युग में माता योग माया राधा रानी और भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण युग के अंत में धरा अवतरण करके धर्म संस्थापना करते हैं। और इस समय कलयुग का अंत हो चुका है और माता योग माया दुर्गा देवी जी महालक्ष्मी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण माधव के रूप में सत्य युग की प्रतिष्ठा और धर्म संस्थापना कार्य करने के लिए शास्त्रों के अनुसार अवतार हो चुके हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्यों को माता दुर्गा देवी और भगवान माधव जी का मंत्र दुर्गा माधव स्तुति भजन करना जरूरी है। तो इसमें दुर्गा माता का माधव स्तुति श्लोक भी दिया हुआ है और भगवान माधव कल्कि राम के 108 नामक भजन भी हैं। उन्होंने कहा है इस समय कलयुग को 5128वां साल चल रहा है। विभिन्न स्नान शास्त्रों, ग्रंथों और भविष्य मलिका पुराण के अनुसार भगवान माधव कल के रूप में धरा अवतरण करेंगे, इनकी रचना भी की गई है। इसी कारण सभी सनातनियों को भगवान माधव का नाम भजन करना सबसे जरूरी महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम नाम से सभी मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता आदि का उद्धार हुआ था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के नाम से प्राणियों का उद्धार हुआ था, ठीक उसी प्रकार कलयुग में इस संहार पर युग संधि काल में माधव नाम का उद्धार एकमात्र सहारा है। माधव, जय माधव। त्रिसंध्या का नियम क्या होगा? त्रिसंध्या में प्रातः संध्या का समय रात 3:45 से सुबह 6:30 तक का है और मध्याह्न में संध्या का समय 11:30 से 12:30 बजे तक का है। शाम को संध्या का समय सूर्य अस्त से 30 मिनट पहले सूर्यास्त तक। ठीक है, ये आपको टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया है। प्रातःकाल 3:45 यानी 3:45 से सुबह 6:30 का टाइम है भगवान का नाम लेने का। और दोपहर को आपका संध्या मध्याह्न के लिए 11:30 से 12:30 तक है और शाम को है सूर्यास्त होने से 30 मिनट पहले यानी सूर्यास्त तक। जो मनुष्य सत्ययुग को जानना चाहते हैं वह ऊपर दिए गए सभी श्लोक को समय के साथ स्तुति करने वाले मानव से देवव्रत प्राप्त करके सत्ययुग को भोग कर सकते हैं। यस गाइस, तो आज इतना ही। श्री जगन्नाथ के सहस्त्र स्तोत्रम आगे दिए गए हैं इसमें। और हाँ, यस, काफ़ी बड़ा है ये स्तोत्र और यस मैं बाद में पढ़ूंगी, इसको बैठ के पढ़ लूँगी। और आगे और कुछ नहीं इसमें बताया गया है। उन्होंने यही बताया गया है कि कलयुग ख़त्म हो चुका है और आपको आज इतना ही। और भविष्य मलिका में आपको बता दिया गया है 2032 तक का समय है आपके पास। 2032 में क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत आपदाएं अभी चल रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। भविष्य मलिका पुराण में जो जो पुस्तक बन रही है वो सुनाई जा रही है। ये दूसरा पार्ट था जो मैंने आपको अभी शेयर किया है
कि 2025 यानी 5125 या 28 साल हो चुके हैं और अभी कलयुग का अंत हो चुका है, भगवान ने अवतार ले लिया है, लेकिन आप कहाँ हैं? धर्मों के नाम में चिक 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 चिक, आप क्या अपने आप को सही नहीं बनाना चाहते? गाइस, जुड़िए मेरे साथ। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव ध्यान, तो डेफिनेटली हम सब मिलके कर सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आगे अपने आप को बढ़ाइए, त्रिकाल संध्या करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। आपको नमस्कार। थैंक यू।